भरत का दारुण वचन कहे कौशल्या से क्षमा मांगना। पौरुष से युक्त भरत कौशल्या के निकट जा पहुंचे। वहां जाकर धड़ाम से ऐसे गिरे जैसे धरती फट गई हो, और अपने उज्जवल करों से कौशल्या के कमल जैसे चरणों को पकड़कर रोने लगे। उस समय भरत ये वचन कहकर अश्रु बहाने लगे, जिसे देखकर स्वर्ग के निवासी भी रो उठे। मेरे पिता किस लोक में गए हैं? मेरे ज्येष्ठ भाई कहाँ गए हैं? क्या ये सारा उत्पात देखने के लिए अकेला मैं ही आया हूं? हाय, मेरे हृदय की इस वेदना को आप ही मिटाएं। भरत इस प्रकार लौट गए कि उनके कंधे धूल से भर गए। वे बोले, मैं अपने प्रभु राम के चरणों का दर्शन नहीं पा सका। क्या उन राम को, जो इस पृथ्वी के स्वामी हैं, इस देश को छोड़कर जाना चाहिए था? क्या आपने उनको वन जाने से रोका नहीं? आपने ये भूल की। राम के प्रति ऐसा क्रूर कृत्य करने वाले सब लोग अभी तक मिटे नहीं हैं। इस संबंध में हम क्या कहें? क्रूरा कैकेयी के गर्भ में उत्पन्न होने से मैं प्राण त्याग करूंगा और अपने मन की पीड़ा को दूर करूंगा। भरत ने पीड़ित होकर यूं कहा। मरकतमय पर्वत के जैसे बड़े हुए कंधे वाले भरत ने फिर कहा, रथ पर आरूढ़ होकर संसार के अंधकार को दूर करने वाले उस सूर्य से लेकर उज्जवल प्रकाश युक्त इस पुरातन राजवंश में भरत नामक एक अपयशकारी कलंक भी उत्पन्न हुआ। जानुता लंबमान दीर्घ भुजाओं वाले धर्म स्वरूपी भरत ने पुनः आगे कहा, करवालधारी दशरथ स्वर्ग दिखारे, उनके अनुपम ज्येष्ठ कुमार वन को सिधारे। ऐसे अवलंबों से रहित होकर ये कौशल देश घोर दुख से पीड़ित होने वाला है। कुलीनता, क्षमा, पातिव्रत्य, इन गुणों से पूर्ण कौशल्या ने रोने वाले पुरुषवर भरत को देखा, और ये जानकर कि भरत में राज्य पाने की इच्छा नहीं है, उसका मन कलंक रहित है। इसलिए उनका भरत पर संदेह के कारण उत्पन्न क्रोध दूर हो गया। फिर वे अधीर होकर बोली। उन कौशल्या ने जाना कि भरत का निष्कलंक मन अपराध जन्य पीड़ा से मुक्त है। अतः उन भरत से बोली कि हे तात, कदाचित तुमको कैकेयी का छल विदित नहीं था। कौशल्या के चरणों पर गिरे हुए भरत उनके वह वचन सुनते ही पकड़े हुए सिंह के समान घबरा कर उठे और रोते हुए ऐसी शब्द खाने लगे कि नित्य प्रवर्तमान धर्म देवता भी उनकी बात सुनकर कांप उठा। धर्म का विनाश करने वाला, किंचित भी दया से रहित, दूसरों के द्वार पर उसकी नारी का अपहरण करने के लिए खड़ा रहने वाला, दूसरों पर क्रोध करने वाला, क्रूरता के साथ संसार के प्राणियों को मारकर जीवित रहने वाला, विरागी महातपस्वियों के प्रति क्रूर कार्य करने वाला, कुरा आदि पुष्पों से भूषित केशों वाली युवती को करवाल से मारने वाला, राजा का साथी बनकर युद्ध क्षेत्र में जाकर फिर भय से शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागने वाला, भिक्षा में स्वल्प धन मांगकर हाथ में रखने वाले से उस धन को छीनने वाला, पुष्ट तथा शीतल तुलसी की माला से भूषित भगवान विष्णु के बारे में वह भगवान परम तत्व नहीं है, ऐसा वचन कहने वाला, धर्म मार्ग से न हटने वाले ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाला तथा अपौरुष एवं त्रुटिहीन वेदों के संबंध में यह कहने वाला कि कोई व्यक्ति की कल्पना प्रसूत रचना ही वेद है। अपनी माता की
भूखी रहते हुए स्वयं अपने पापिष्ठ उधर कुहर को अन्न से भरने वाला, अपने स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने वाला, ये सब लोग जिस नरक की आग में गिरते हैं, यदि कैकेयी के षड्यंत्र में मेरा भाग रहा हो, तो मैं भी उसी नरक में गिरूं। अपने प्राणों के भय के कारण शरण में आए हुए की रक्षा न करने वाला, सदा धर्म को विस्मृत करके आचरण करने वाला, जो नरक पाते हैं, उसी में मैं भी गिरूं। न्यायालय में झूठी साक्षी देने वाला, युद्ध से डरकर भागने वाले व्यक्ति के हाथ की वस्तुओं को स्वयं छिपकर छीन लेने वाला, विपदा में पड़कर पीड़ित हुए व्यक्ति को और अधिक पीड़ा देने वाला, ये लोग जिस नरक को पाते हैं, उसी में मैं भी गिरूं। ब्राह्मणों के निवास को आग से जलाने वाला, बालकों की हत्या करने वाला, न्यायालय में न्यायाधीश के पद से दोषपूर्ण न्याय करने वाला, देवताओं की निंदा करने वाला, ये लोग जो नरक पाते हैं, उसी में मैं भी पढ़ूं। बछड़े को दूध पीने न देखकर उसको भूखा ही रखकर गाय का सब दूध धोकर स्वयं पीने वाला, भीड़ में दूसरों की वस्तुओं को चुराने वाला, दूसरों के किए हुए उपकार को भूलकर उनकी निंदा करने वाला, न्यायहीन जिह्वा से युक्त व्यक्ति, ये जो नरक पाते हैं, अगर कैकेयी के षड्यंत्र में मेरा भाग रहा हो, तो मुझे भी वही नरक मिले। यात्रा में अपने साथ आने वाली मधुरभाषिणी नारी के दूसरों के द्वारा सताए जाने पर स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे छोड़कर भाग जाने वाला, अपने पास रहने वाले भूखे व्यक्तियों की भूख मिटाए बिना स्वयं भोजन करने वाला, ये सब जिस दुर्गति को प्राप्त होती हैं, वही दुर्गति मेरी भी हो। यदि मेरे कहने से मेरी मां ने राम को वन भेजा हो, तो शस्त्रों से सज्जित होकर युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने प्राणों के मोह में पड़कर शत्रुओं के सम्मुख युद्ध न करके सिर झुका देने वाला तथा धर्म की सीमा लांघ कर प्रजा से धन संग्रह करने वाला राजा, जो नरक पाते हैं, वही नरक मुझे भी मिले। यदि कैकेयी के षड्यंत्र में मेरा भी हाथ रहा हो, तो उत्तम राज्य को पाकर मनमाना आचरण करते हुए नीच कार्य करने वाले राजा के समान ही मैं भी परंपरा से प्राप्त धर्म का त्याग कर अपयश कारक अधर्म मार्ग में चलने वाला हो जाऊं। जो राजा अपनी रक्षा में रहने वाली प्रजा के व्याकुल होकर अस्त व्यस्त होते हुए वन्य पुष्पों की विजय सूचक माला पहने हुए शत्रु के सम्मुख वाहे पुष्पों की माला पहनकर खड़ा हो, उसकी जो दुर्गति होती है, वही दुर्गति मेरी हो। यदि कैकेयी के षड्यंत्र में मेरा भाग रहा हो, तो कन्या का मान भंग करने का प्रयत्न करने वाला, गुरु पत्नी की ओर कामुक दृष्टि डालने वाला, मद्यपान करने वाला, क्षुद्र चौर्य कर्म से स्वर्ण प्राप्त करने वाला, अर्थात सोना चुराने वाला, ये लोग जैसी दुर्गति पाते हैं, मैं भी वैसी ही दुर्गति पाऊं। उत्तम भोजन पदार्थ को कुत्ते जैसे, अर्थात दूसरों से छिपाकर अकेले ही खाने वाला, ये पुरुष नहीं, स्त्री भी नहीं है, ये शक्तिहीन नपुंसक है। ऐसे अपयश का भाजन बनकर निर्लज्ज हो क्षुद्र कार्य करता हुआ जीवन व्यतीत करने वाला, महात्माओं का कथन भूलकर सदा पाप कर्म में रत रहने वाला तथा सर्वदा दूसरों की निंदा करते रहने वाला, ये सब जो नरक पाते हैं, वही मुझे भी मिले। यदि कैकेयी के षड्यंत्र में
मेरा हाथ हो तो दोषहीन प्राचीन वंशों को कलंकित कहकर उनकी निंदा करने वाला, अकाल के समय में दरिद्र लोगों की कमाए अन्न को बिखेर देने वाला, सुगंधित भोजन पदार्थों को समीपस्थ व्यक्तियों को दिए बिना उनके मुंह में लार टपकते हुए स्वयं खाने वाला, जो गत पाते हैं वही गत मुझे भी मिले। जो व्यक्ति धनुष से और करवाल से प्रकट किए जाने वाले पराक्रम को व्यर्थ करके इस नश्वर शरीर को कुछ समय तक सुरक्षित रखने की लालसा से विरोधियों के घर में उनके द्वारा क्रोध के साथ दिए जाने वाले अन्न को अपने हाथ पसार कर मांगता हुआ रहता है, उसकी जो दुर्गति होती है वही मेरी भी हो। कोई व्यक्ति याचक से उसकी मांगी हुई वस्तु मेरे पास से कहकर भी उसे ना दे, और ये भी ना कहे कि मेरे पास वह वस्तु नहीं है, ऐसी मूर्ख व्यक्ति की नरक में जो दशा होती है वही मेरी भी हो। यदि राम को वन भेजने में मेरा हाथ रहा हो, तो जो व्यक्ति शत्रु भयंकर करवाल को अपने दीर्घ हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र में जाए और फिर व्याधियों के आवास दुर्गंध से युक्त इस क्षुद्र देह को बचाने की इच्छा से मोती समान दांतों वाली युवती के देखते हुए शत्रुओं के सम्मुख सिर झुका दे, उस व्यक्ति की जो दुर्गति होती है वही मेरी भी हो। विशाल गन्ने के खेतों तथा लाल धान के खेतों से युक्त जल समृद्ध देश को शत्रु के द्वारा हरण किए जाते हुए देखकर भी जो व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए बेड़ी में बंधे अपने चरणों के साथ शत्रु के सम्मुख खड़ा रहे, उसकी जो दुर्गति होती है मेरी भी वही दुर्गति हो। क्रूर कैके के किए कार्य को यदि मैं जानता ही हूं, तो मैं भी उन लोगों की दुर्गति को प्राप्त करूं जो धर्म से न हटने वाले अपने पूर्वजों को दुख देते हुए पाप कर्म करते रहते हैं। इस प्रकार अपने मन की निष्कलंकता को प्रकट करने वाले भरत को देखकर कौशल्या यूं आनंदित हुई जैसे राज्य त्याग कर वन को गए हुए राम को ही लौट आए हुए देख रही हो। उन्होंने आंसू बहाने वाले भरत को अपने गले से लगा लिया। कपटहीन उत्तम स्वभाव वाले भरत के कार्य को तथा उनकी माता कैकेयी के पाप स्वभाव को पहचान कर दुख की अधिकता से कौशल्या यूं रोई कि उनके पीले स्तनों से दूध टपकने लगा और उनका मुख सूज गया। कौशल्या बोली, हे राजा धीराज भरत, तुम्हारे कुल के मनु आदि अति पुरातन पूर्व पुरुषों में भी तुम्हारी समता करने वाले कौन थे? यूं कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। भरत बार बार उनके वचन अर्थात उनका भरत को राजा धीराज कहना को स्मरण करके द्रवित होकर रो पड़ी। भरत के अनुज शत्रुघ्न ने भी भरत के सद्गुणों को सोचकर प्रेम से पिघलने वाली माता कौशल्या के चरणों पर नत हुआ और यथाविधि नमस्कार करके व्याकुल मन से खड़ा रहा। इसी समय वशिष्ठ मुनिवर वहां आ पहुंचे।